हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमन। वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनॉमियल की एक्सरसाइज 2.2 2.1 हम लोग कर चुके थे, जिसमें केवल एक क्वेश्चन है। सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। जिन्होंने अभी भी नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। अगर जिनको आता है तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ज़ीरोज़ निकालने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की। अभी हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कैसे हम लोग इसके फैक्टर करेंगे, कैसे ज़ीरोज़ निकालेंगे। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, फिर बचे हुए आप करोगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी शुरू करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हम लोग फैक्टर कैसे करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे इसके कोफिशिएंट का लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी इसका कोफिशिएंट कितना है, 1। कुछ भी नहीं लिखा है तो हम लोग 1 मानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 8, तो आ जाएगा हमारा 8। अब हम लोग 8 के एलसीएम ले लेंगे, यानी 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब ये आगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आया है। यही चीज़ आ गई। तो हम लोग को फैक्टर निकालना है। क्या करना है, ऐसा प्लस माइनस करने पे 2 आए, माइनस का 2 आए, और मल्टीप्लाई करने में माइनस का 8 आए, क्योंकि ये माइनस का 8 था ना यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 ही आएगा। पर हम लोग एलसीएम लेते वक्त माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस करने पे 2 आए और मल्टीप्लाई करने पे 8 आए। तो चलिए करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे 4 ले लेंगे और 2 ले लेंगे, जैसे कि हम लोग 4 ले लिया, यहाँ 2 2 ज़ा 4 और बचा 2, यानी हम लोगों ने 4 ले लिया और 2 ले लिया। और हम लोग माइनस का 4 ले लेंगे, तो फिर अगर हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे किया, यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। अब हम लोग करेंगे तो मतलब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने पे 4 2 जा 8 माइनस का आ रहा है। तो ये हमारा फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। पहले इन दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। यहाँ पे x कॉमन हो रहा है, x माइनस 4 हो जाएगा। इधर हमारा क्या कॉमन हो रहा है, 2। देखिए इधर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन दोनों जगह x नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा। प्लस का 2। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लिया 2, तो यहाँ पे हो गया x माइनस 4। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे x माइनस 4 है और यहाँ पे भी x माइनस 4 है। और आपको हमेशा याद रखना है, ये दोनों ब्रैकेट के हमेशा सेम होंगे। अगर अलग अलग आ रहा है तो यानी आपने फैक्टर गलत कर रखा है, यानी आपका क्वेश्चन ऊपर से गलत है, यानी ये बिल्कुल भी सही नहीं है जो फैक्टर किया गया है। अब आपको क्या करना है, ये दोनों बिल्कुल सेम है। अब आपको क्या करना है, ये जो एक ब्रैकेट में है x माइनस 4 ये एक बार लिख देना है एक ब्रैकेट में। फिर ये जो बचा हुआ है ये दूसरे ब्रैकेट में लिख देना है x प्लस 2, और ये हमारा आ गया फैक्टर इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को लिखना है एक बार इसको x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यानी इसके इक्वल, यानी x इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, दूसरा लेना है x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस 2 हो गया। अब ये माइनस 2 कैसे आया, माइनस 4 कैसे आया, ये तो आप समझ ही गए होगे। ये यहाँ पे माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 4 हो गया। इधर ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 2 हो गया। अब हमारे पास दो ज़ीरोज़ आ गए हैं। अब क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट भी है जिसमें उसने बोला है कि वेरीफाई करो कि हाँ ये इसके ज़ीरोज़ हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वेरीफाई करने के लिए थोड़ा नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं, वो हम लोग अभी देखेंगे। हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में आ चुके हैं, यानी वेरिफिकेशन के अंदर। वेरिफिकेशन, सॉरी ये बन गया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग वेरिफिकेशन के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग वेरिफिकेशन के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, आपको एक चीज़ से कंपैरिजन करना है। अब जैसे कि हम लोग का क्वेश्चन में था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब आपको क्या लिखना है, ऑन कंपेयरिंग बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। आपको इससे कंपेयर करना है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a, और इसका कोफिशिएंट क्या है, 1।
कंपेयर करने पे क्या पता चला, a की वैल्यू है 1। अब यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है b, और यहाँ पे क्या है -2, यानी इससे हम लोग को पता चल गया b की वैल्यू -2। ये आपको समझ में आ रहा है ना कैसे, b के जगह यहाँ पे -2 लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे b की वैल्यू -2 लिख रहे हैं। यहाँ a की जगह 1 लिखा हुआ है तो हम लोग a की जगह 1 लिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, c की वैल्यू इसी तरीके से हो गई क्या, -8। ठीक है। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a होता है। ठीक है, ये बात आपको बस याद रखनी है, और आपका पूरा वेरिफिकेशन बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी इसे हम लोग बोलते हैं दूसरी भाषा में सम ऑफ ज़ीरोज़ या फिर सम ऑफ ज़ीरोज़, और इसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। या आपने बहुत बार सुना होगा, हो सकता है बुक में भी पढ़ा हो, ज़ीरोज़। इसे हम लोग कहते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़, इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। इसकी वैल्यू क्या होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। इस तरीके से आप एक फॉर्म में याद कर सकते हो। अब हम लोग वेरिफिकेशन में आ जाते हैं, या फिर मैं यहीं पे करा दूं कि नेक्स्ट पेज में। चलिए नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। अब हम लोगों ने वहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, सारे फॉर्मूले, हर एक चीज़ जान ली थी किससे कंपैरिजन करना है। अब हम लोग आगे वेरिफिकेशन में बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को वेरिफिकेशन में सबसे पहले आपको याद रखना, मैंने बताया था अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अब आपको ये बात याद रखना है, ये अल्फ़ा और बीटा क्या है। जैसे कि मैंने पिछले बार बताया था, सिस्टम ऑफ ज़ीरोज़ कहते हैं। इससे आपको एक बात तो याद आ गई होगी, ज़ीरोज़ यानी हम लोगों ने ज़ीरोज़ निकाला था, एक था हमारा 4 और दूसरा था हमारा -2। तो हम लोग को याद रखना है, जो अल्फ़ा है ये पहला ज़ीरोज़ है, और ये जो बीटा है वो दूसरा ज़ीरोज़ है, और ये जो हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी वो है -b/a। आपको याद आया होगा, हम लोगों ने कंपैरिजन करके a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकाल रखी थी, ये वही वैल्यू है। अब हम लोग को क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा और इनको जो है वैल्यू पुट करनी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पे भी आएंगे, पहले हम लोग सम ऑफ ज़ीरोज़ पे आते हैं। यहाँ पे अल्फ़ा यानी हम लोग पहला ज़ीरोज़ क्या आया था 4, दूसरा ज़ीरोज़ आया था क्या -2। याद रखना ये प्लस फॉर्मूले का प्लस है, आपको -2 है ब्रैकेट में -2 लगाना है, इक्वल्स टू -b, ये जो है ये फॉर्मूले का माइनस है। आपको क्या करना है, इसे माइनस अपनी जगह रखना है। b की वैल्यू क्या आई थी -2, उसे रख देनी है, और यहाँ a की वैल्यू क्या थी 1। अब को सॉल्व करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 - 2 इक्वल्स टू 2। ये कैसे आया अब आपको बता देता हूँ। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2, और अपॉन में 1 है तो इस वजह से ऐसे लिखा है। अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 2 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, यानी ये हमारा वेरीफाई कर रहा है। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पे आ जाते हैं। हम लोगों ने सम ऑफ ज़ीरोज़ पे देखा, हाँ ये वेरीफाई कर रहा है। अगर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी वेरीफाई कर जाता है तो यानी हम लोगों ने ज़ीरोज़ जो निकाल रखे हैं वो बिल्कुल सही हैं, इक्वेशन सही है, सब कुछ सही है, और वेरीफाई कर लेते हैं। हम लोग आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला था c/a, इसमें माइनस नहीं लगता है। अब आपको पता चल चुका है कि अल्फ़ा क्या है, इसमें बीटा क्या है, बस वैल्यू रखनी है। अल्फ़ा मतलब पहला ज़ीरो क्या आया था 4, बीटा मतलब दूसरा ज़ीरो क्या आया था -2 इक्वल्स टू c की वैल्यू क्या आई थी -8। अब ये माइनस फॉर्मूले में नहीं है, लेकिन हम लोग का जो -8 वैल्यू आई थी, अगर आपने नोट किया है तो एक बार चेक करिए। हमने क्या करा था, -8 c की वैल्यू आई थी तो वो रख ली, a की वैल्यू क्या आई थी 1। इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा -8 यानी 4 2 जा 8, और साइन माइनस का इक्वल्स टू -8। यानी हम लोग का ये भी वेरीफाई कर रहा है। अगर कर रहा है तो हमारी इक्वेशन सही है, ज़ीरो सही है, यानी ये पूरा क्वेश्चन ही सही है। अब क्या करना है, इसी तरीके से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। जो सारे बच्चों को हार्ड लगता है वही क्वेश्चन बता दूंगा। और हाँ, आपको भी ईमानदारी से जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो अभी लगाने हैं। ठीक है, अगर आप जब भी अभी वीडियो देख रहे हो आपको अभी क्वेश्चन लगाने हैं और फिर रिवाइज
आप करते रहना जब आप करोगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ज़रूर लगाने हैं। इससे क्या होगा, अभी मैंने पढ़ाया है, अभी आप करोगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बच्चे को क्वेश्चन लगाओगे, नहीं आता है तो आप तुरंत मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके लिए अलग से एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको ये डाउट है ये क्वेश्चन का तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन भाई, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगता है। क्यों लगता है? वो कहते हैं कि यहाँ पे एक्स की जगह टी कैसे आ रहा है सर? तो टी इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको टी आई, एफ आई, एच आई कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बस कोई ना कोई वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल यानी ए बी सी डी ई एफ कोई सा भी, और नंबर्स मतलब आप तो जानते ही होंगे 1 2 3 4, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या है, अब दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, मैंने ये क्लियर कर दिया। अब तुरंत आपके दिमाग में एक दूसरा डाउट आ गया कि यहाँ पे टी स्क्वायर तो है लेकिन टी कहाँ है भैया? टी भी तो होना चाहिए। बिना टी के हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ज़ीरोस कैसे निकालेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताता हूँ कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, ये और भी ज़्यादा इजी हो चुका है। ये देखो यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 15 दिया इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे टी स्क्वायर इसको उधर भेज दो इक्वल्स टू 15 हो गया। अब देखो ये स्क्वायर है, उधर जाएगा अंडर रूट बना दे यानी 15 हो जाएगा, अंडर रूट 15। अब क्या हुआ, टी की वैल्यू डायरेक्ट आ गई, यानी हम लोग का एक ज़ीरोस तो पहले ही से आ चुका है। अब आपको याद रखना है जब भी अंडर रूट जाता है तो प्लस माइनस लगता है, ये बात आपको पता होगी। जिन्हें नहीं पता है उनको मैंने बता दी। तो यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस लग जाता है अंडर रूट जब भी स्क्वायर से अंडर रूट बनता है, ठीक है। हम लोग को क्या किया, टी की वैल्यू आ गई। अब आपको दो ज़ीरोज़ आ गए, एक आ गया है प्लस का अंडर रूट 15, एक आ चुका है माइनस का अंडर रूट 15। ये कैसे भैया? देखो अभी मैंने क्या बताया, प्लस माइनस दोनों का अंडर रूट 15 आता है, यानी प्लस का भी आता है माइनस का भी आता है। तो मैंने वो दोनों लिख लिए, यानी हम लोग के दो ज़ीरोज़ ये आ चुके हैं। फिर से वेरीफाई कर लेते हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। एक मिनट, आप तो भूल ही गए यहाँ पे, आप क्या मैं भी भूल गया। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, अभी कंपैरिजन भी करना है। किससे करना है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब आप कहोगे यहाँ पे तो ए बी सी है ही नहीं, कोई बात नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोग के पास टी तो है, तो यहाँ ही एक्स स्क्वायर के हम लोग टी लिख लेते हैं। तो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब क्या है, अब तो आप कर सकते हो ना, यहाँ पे टी का कोफिशिएंट क्या, ए, यहाँ टी का कोफिशिएंट क्या, कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब क्या है 1। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई 1। बी, यहाँ टी का कोफिशिएंट क्या है बी, और यहाँ तो टी है ही नहीं। आप कैसे करोगे भैया, आप कैसे करेंगे? तुरंत आपके दिमाग में घोड़े दौड़ने लगे, नहीं हम नहीं कर सकते। अरे कर सकते हो, नहीं दिया है तो यानी बी की वैल्यू 0 है। टी नहीं दिया है यानी उसका कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, क्योंकि कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो क्या होगा 0। अब आप जैसे कि यहाँ पे 2t, अगर मान लो 0t लिखा होता तो इसका कोफिशिएंट क्या होता है टी का 0। और अगर मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से, किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 आता है, और 0 यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा। तो आप समझ गए होगे, तो यहाँ पे b इक्वल्स टू 0 इसलिए आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ जाती है -15, ठीक है। अब हम लोगों ने सारा कंपैरिजन कर चुका है, हमारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, पुट कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग पुट करने के बाद हम लोग को क्या पता चलेगा, यहाँ पे ज़ीरोज़ तो हम लोग के आए थे अंडर रूट प्लस 15 माइनस 15, कोई बात नहीं, यहाँ पे आप लोग रख दो। यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे तो पहला ज़ीरोज़ यानी प्लस का अंडर रूट 15, और यहाँ पे दूसरा ज़ीरोज़ यानी माइनस का अंडर रूट 15 इक्वल्स टू माइनस बी यानी 0, और यहाँ पे हमारा दूसरा आ जाएगा क्या, ए की वैल्यू क्या है 1, यहाँ क्या है 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस 15 माइनस 15 कट जाएगा, आपको पता होगा। अब यहाँ पे 0 इक्वल्स टू 0, यानी ये वेरीफाई कर रहा है। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे, यानी फाइनल वेरिफिकेशन कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा अपॉन सी, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी √15, और यानी बीटा की वैल्यू क्या थी, अभी मैंने आपको बताया था अल्फ़ा मीन्स पहला ज़ीरोज़ और बीटा मीन्स दूसरा ज़ीरोज़, तो हमने लिख लिया। सी की वैल्यू -15 आई थी, ए की वैल्यू 1 आई थी। अब क्या करना है,
बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं आपके लिए भी, पेपर में भी, और आते बहुत ज़्यादा मार्क्स के। क्यों? क्योंकि इसमें 2 पार्ट होते हैं। पहला तो ज़ीरोज़ निकालना होता है, फिर वेरीफाई करना होता है। अगर ये पेपर में आता है तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको इतने इजी तरीके से बता दिया है कि आप कर लोगे। ठीक है, और अभी तो मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लाऊंगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। और मैं वन शॉट भी लाने की कोशिश करूँगा, यानी पूरे चैप्टर का एक वन शॉट, ऐसे ही कर के सारे चैप्टर की वन शॉट लाऊंगा धीरे धीरे। तो अभी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे जब बोर्ड एग्ज़ाम आने लगेंगे। तो अभी हम लोग जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जब मल्टीप्लाई किया तो √15 माइनस का √15 का इंटू कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस का 15 आ जाएगा। कैसे आएगा ये बात आपको पता होगी। अगर हम लोग √3 इंटू √3 करते तो आंसर 3 आता है। √2 इंटू √2 करते हैं आंसर 2 आता है। √10 इंटू √10 करते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर 10 आता है। क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग अंडर 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं सेम चीज़ का, तो वहाँ पे लग जाता है अंडर रूट का स्क्वायर, और स्क्वायर जब लगता है तो अंडर रूट को कट कर देता है, तो आंसर केवल 10 आता है। तो आपको पता होगा किसी भी 2 सेम अंडर रूट वाले नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर नंबर में आता है, अंडर रूट नहीं लगता है। और यही बात करें माइनस कैसे आया, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो यानी माइनस का साइन लग जाएगा। अब यहाँ पे -15/1 है, यानी हम लोग -15 भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये टोटल वेरीफाई कर चुका है। तो इससे ये पता चलता है हमारा क्वेश्चन सही था, ज़ीरो सही था, सब कुछ सही था, और हम लोगों ने सॉल्यूशन भी सही कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जो सेकंड क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का है उसको हम लोग बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।